हेलो एवरीवन, आई एम कंचन शर्मा फ्रॉम इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एल्गी की क्लास जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी नीट के एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बीएससी पार्ट 1 में एक पेपर चलता है जिसका नाम है एल्गी ब्रायोफाइटा एंड लाइकेंस। ये उसी का एक चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने साइनोफाइसी और उसके कुछ मेंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। यदि आप ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। ये एल्गीज दिखने में काफ़ी फ्रेश ग्रीन कलर की नज़र आती हैं और इनका क्या कारण है कि ये ग्रीन कलर की नज़र आती हैं, वो एक वेल नोन रीज़न है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इतने अबंडेंस में होते हैं कि ये ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, इन सभी के जो इफ़ेक्ट होते हैं उन्हें ओवर मास्क कर लेते हैं। यानी कि इनमें ये पिगमेंट भी ट्रेसेस में मिलते हैं, लेकिन इनके इफ़ेक्ट को क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के द्वारा ओवर मास्क कर लिया जाता है, इसलिए इनका कलर हमें हमेशा ग्रीन नज़र आता है। 1935 में फ्रिश ने इसे क्लास क्लोरोफाइसी में रखा। इसके बाद में स्मिथ, बॉल्ड और टिप्पो, इन तीनों ने इसे डिवीज़न क्लोरोफाइटा में रखा। जो क्लोरोफाइसी है ये एल्गी किंगडम की सबसे बड़ी क्लास है और इसमें अभी तक लगभग 20,000 के आसपास स्पीसीज़ जो हैं वो नोटिस की गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ये ग्रीन एल्गी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के जो पिगमेंट हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से ये ग्रीन कलर की होती हैं। ये यूकैरियोटिक एल्गी हैं। हम जितनी भी एल्गी अब फर्दर डिस्कस करने वाले हैं वो सभी एल्गी यूकैरियोटिक एल्गी हैं, यानी कि उनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रू सेल्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हमने एल्गी में सिर्फ एक ही एल्गी है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी कहते हैं। ये इकलौती ऐसी एल्गी है जो कि प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें भी ट्रू सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियस प्रॉपर है और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के ऑकरेंस के बारे में, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स 90% इसके जो मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे। कुछ इसके जो मेंबर होते हैं वो अनयूजुअल हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, उन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेश वाटर में मिलने वाली जो एल्गी हैं उनके एग्जाम्पल हैं ऊडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स। ये सभी क्लोरोफाइसी के वो मेंबर हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरीन वाटर। मरीन वाटर में मिलने वाले एग्जाम्पल हैं अल्वा और इसके अलावा साइफोनेल्स, यानी कि ट्यूब लाइक जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो इसके अंदर हमने रखे हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट है सब एरियल। सब एरियल का मीनिंग होगा कि ये डैम्प सॉइल के अंदर यूजुअली ग्रो करते हैं और सब एरियल के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड वाउचेरिया। इसके बाद में आ जाता है ईपीफिटिक। ईपीफाइट का मीनिंग होता है स्पेस पैरासाइट, यानी कि ये किन्हीं दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे कि ट्री के ट्रंक के ऊपर ग्रो करेंगे या फिर लीफ के ऊपर ग्रो करेंगे। तो लीफ के ऊपर ग्रो करने वाला जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है वो है ट्रेंटिफोलिया। इसके बाद में ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं ये एनिमल बॉडी पे भी पाए जाते हैं और एनिमल बॉडी पे ये या तो एनिमल बॉडी के सरफेस पे पाए जाएंगे या फिर एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। तो इस बेसिस पे इन्हें इपीजोइक एंड एंडोजोइक इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इपीजोइक मीन्स जो मरीन या फिर फ्रेश वाटर हमारे पास में कुछ सी एनिमल्स हैं उनके शेल के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं, फिशेस के फिन्स पे ये ग्रो कर सकते हैं, तो इन्हें हम इपीजोइक कहेंगे। और इपीजोइक का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। और इसी तरीके से एंडोजोइक, यानी कि कुछ एनिमल हैं उनकी गट में, यानी कि उनकी इंटेस्टाइन में अगर ये पाए जाते हैं तो उन्हें हम एंडोजोइक कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। इन सब के अलावा कुछ और हैबिटेट हैं जहाँ पे कि क्लोरोफाइसी के मेंबर मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं हॉट वाटर स्प्रिंग में, यानी कि गर्म पानी के झरनों में भी ये पाए जाते हैं। गर्म पानी के झरनों में पाई जाने वाले क्लोरोफाइसी के मेंबर का नाम है क्लोरेला।
इसके अलावा स्नो में भी ये मिलते हैं, यानी कि जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पे भी क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स मिलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जहाँ ग्रो करती है उस जगह का कलर रेड कर देती है। और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। येलोस्टोनेंसिस भी जो है ये ग्रीनिश कलर स्नो का कर देती है, और ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन में यानी बहुत लो टेम्परेचर पे उग सकती है। फाइसी के कुछ जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स पे या फिर प्लांट पे ग्रो करेंगे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सिफिलिरिस। सिफिलिरिस चाय में यानी कि टी के प्लांट में रेड रस्ट नाम की डिजीज़ जो है वो कॉज करती है। इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं ये लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके भी रहते हैं, और जो एल्गल पोर्शन यानी कि फाइकोबायंट हैं ये वो बनाते हैं। फाइकोबायंट बनाने वाले जो मेजर क्लास है एल्गी की वो तो साइनोफाइसी है, लेकिन क्लोरोफाइसी के मेंबर भी फाइकोबायंट में काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफाइसी के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो उनमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में ये एल्गी जो होती हैं क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। तो ब्रॉडली इन्हें इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होंगे जो कि फर्दर मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जबकि मल्टी सेल्युलर जो हैं वो कई डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कि फिलामेंटस हो सकते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, पाल्मेलॉइड हो सकते हैं, डेंड्रोइड हो सकते हैं। तो डिफरेंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। यदि आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफाइसी के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो उनके एग्जाम्पल हम देखते हैं उनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूनिसेल्युलर में अगर ये मोटाइल हैं यानी कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और यदि इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं तो ये सिर्फ वाटर करंट के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। नेक्स्ट आते हैं फिलामेंटस एल्गी पे। तो फिलामेंटस एल्गी क्या होती हैं? ये लंबे ट्राइकोम्स होते हैं। ये फिलामेंटस एल्गीज ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, यानी कि इनमें कोई भी शाखाओं का विभाजन नहीं पाया जाता है तो उसे हम अनब्रांच्ड कहते हैं। और अगर इनमें ब्रांचिंग निकली हुई है तो वो ब्रांच्ड हो जाएंगे। ब्रांच्ड का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा और अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है कॉलोनियल। तो क्लोरोफाइसी के कई मेंबर कॉलोनी बना के भी रहते हैं और इन कॉलोनीज़ का नंबर जो है वो डिटरमाइंड यानी कि एक फिक्स नंबर भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ कॉलोनी जो होती हैं उनमें नंबर जो है वो फिक्स नहीं होता, जैसे पाल्मेलॉइड वगैरह हैं। तो कॉलोनियल में भी दो टाइप की ये कॉलोनी बना सकते हैं। एक तो वो जिनमें कि सभी मेंबर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट हों, इसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में सारी जितनी भी इसकी सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं और इनमें जो पेरिफेरल मेंबर्स होते हैं बाहर की तरफ उनमें से फ्लैजेला निकले हुए रहते हैं। इन फ्लैजेलास की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह रोल कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें हम रोलिंग बॉल एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन में कई सारी क्लोरोफाइसी के जो मेंबर है हाइड्रोडिक्टियोन के एक दूसरे के साथ में एक पर्टिकुलर वे में आके अरेंज हो जाते हैं। वो है हिट्रोट्राइकस। हिट्रोट्राइकस में फिलामेंट्स जो हैं इसमें वो डिफरेंट टाइप के फिलामेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो हिट्रोट्राइकस का एग्जाम्पल है कोलियोकीट। इसके बाद में है फोलिएशियस। फोलिएशियस का मीनिंग होता है लीफ लाइक या पत्ती जैसी स्ट्रक्चर। तो ये एक पैरेनकाइमेटस एल्गीज होती हैं जो कि लीफ के जैसे अरेंज हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्वा। और नेक्स्ट है साइफोनस टाइप का थैलस स्ट्रक्चर। साइफोनस का मीनिंग होता है कि ट्यूब्यूलर या ट्यूब लाइक जो है एल्गी होंगी और इनके बीच में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं और कई सारे न्यूक्लियस जो हैं वो कॉमनली एक साथ में लिक्विड में या फ्लूइड में तैरते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सिलर्पा।
अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी सेल किस तरीके की होती है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं, यानी कि ट्रू सेल्स होती हैं। इनमें सबसे बाहर की तरफ प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाई जाएगी। वॉल जो होती है ये आउटर सेल वॉल और इनर सेल वॉल से मिलकर के बनी हुई होती है। आउटर सेल वॉल सेल्यूलोसिक होती है जबकि इनर सेल वॉल पैक्टिन से बनी हुई रहती है। तो पैक्टो सेल्यूलोसिक इसकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल पे कभी कभी इसमें कैरल्स नाम का जो ऑर्डर है जिसमें कि कारा पाया जाता है, कारा एग्जाम्पल है उसका, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है सेल वॉल के बाहर की तरफ। और इस डिपोजिशन की वजह से सेल वॉल इतनी हार्ड हो जाती है कि कैरल्स के मेंबर्स को स्टोन वर्ट भी कहते हैं। तो ये भी क्लोरोफाइसी में कैरल्स जो ऑर्डर है उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है सेल वॉल के भीतर की तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है और इस सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये इसके प्रोटोप्लाज्म को एनसर्कल करके रखती है। अब ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही है तो इसमें सभी डबल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनसर्कल्ड होता है। फ्लैजिला इसमें यूजुअली 2, 4 या फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं और फ्लैजिला जो है इनकी पोजीशन एपिकल भी हो सकती है और सब एपिकल भी हो सकती है। एपिकल यानी कि बिल्कुल जो सेल है उसके टिप के ऊपर अगर पाए जा रहे हैं फ्लैजिला तो इसे हम एपिकल पोजीशन कहते हैं, जबकि अगर टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो फ्लैजिला है ये एक क्राउन के रूप में अगर प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम सब एपिकल पोजीशन कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो सभी सेम साइज़ के होते हैं और एक्रोनिमेटिक टाइप के फ्लैजिला इसमें मिलते हैं। एक्रोनिमेटिक टाइप के फ्लैजिला को हम विप्लिश फ्लैजिला भी कहते हैं और इन पे जो फ्लिमर्स हैं या मेस्टेगोनीम्स हैं या जो अपेंडेजेस हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस, ये एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये स्मूथ वॉल्ड होते हैं। और इनमें जो 9+2 हैं उन माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। फ्लैजिला पे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक मेरा वीडियो लेक्चर है फ्लैजिला पे, प्लीज़ आप उसको रेफ़र ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद में जितनी भी फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं उन सभी फ्लैजिलेटेड सेल्स में आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी कहते हैं और ये फ्लैजिलर मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और इनमें पायरेनॉइड हमेशा उपस्थित होते हैं, पायरेनॉइड प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो मेन पिगमेंट हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं ये अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स को और ज़ैंथोफिल्स को डोमिनेट करते हैं, यानी कि इनके इफ़ेक्ट को ये ओवर मास्क करते हैं। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वो डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उडोगोनियम में रेटिकुलेट टाइप का, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल और कारा में डिस्कॉइड, स्टिलेट, इस तरीके से बहुत सारे शेप में इनके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इनमें फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन जो होते हैं वो हमेशा एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है और इसमें ऑयल जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस ये कर सकते हैं, यानी कि ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअली तीनों मीन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सबसे कॉमन वेज जो हैं वो है सेल डिवीज़न, जो कि यूनिसेल्युलर जो हमारे पास में मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है, और दूसरा जो तरीका है वो है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है फिलामेंटस जितनी भी इसमें एल्गीज पाई जाती हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में उनमें देखने को मिलता है, यानी कि वाटर करंट से जो है ये टूट जाती हैं और नए थैलस को फॉर्म कर लेती हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं, जैसे अकाइनिट है, जू स्पोर हैं, चल बीजाणु जिन्हें हम कहते हैं, मोटाइल स्पोर्स। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल स्पोर जिन्हें हम एप्लेनो स्पोर्स कहते हैं। अकाइनिट, अगर कोई भी स्पोर जो है उसके चारों तरफ थिक वॉल डेवलप हो जाती है तो अकाइनिट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर फूड को स्टोर कर लेते हैं तो हिप्नोस्पोर
का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के स्पोर जो हैं वो हेल्प करते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरीके से पाया जाता है, यानी कि आइसोगैमस तरीके से, ऊगैमस तरीके से एंड एनाइसोगैमस तरीके से। ऊगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि हम मेल और फीमेल जो गैमीट हैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के फलस्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जो जाइगोट होते हैं या ऊस्पोर होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब थे क्लोरोफाइसी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम कंचन शर्मा फ्रॉम इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।